परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। और जब पूतना के घर पूतना यशोदा के रूप में ब्रज में आई, रास्ते खुलते चले गए और यशोदा जी के सामने पहुंची जब, तो यशोदा जी को लगा कि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी ही आ गई। यशोदा जी को लक्ष्मी के रूप में, बहुरूपिया होते हैं ना रूप बनाने वाले, बोले अरे अच्छी आई, आइए बालक को आशीर्वाद दे दीजिए। बड़ी निष्ठा से भक्ति से यशोदा रानी ने कहा। वो तो अपने स्तर में विष लगा करके आई थी, दुर्जर, जिसको पचाया न जा सके, बड़ी कठिनाई से पचने वाला दुर्जर। स्तन्यम तथा दुर्जर वीर्यमुल्बणम, ऐसा विष लगा था स्तन में उसके, जो अपनी विषज्वाला के कारण फुद 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 हो रहा था, उल्बण फुदफुदा रहा था। और जब भगवान ने तो आंखें ही बंद कर ली, सोचा ऐसी पापिनी का मुंह क्या देखना है। चराचर जगत की आत्मा जो भगवान है, निमीलित क्षण आश, उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंख बंद कर। और जब आंख बंद कर ली तो भक्त लोग भाव लगाने लगे, क्यों आंख बंद कर ली? सोचे ध्यान कर ले। भगवान वल्लभाचार्य जी ने अनुभव किया कि भाई क्यों बंद कर ली आंख? तो ध्यान करने लगे। किसका ध्यान करने लगे? भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। कोई हाई स्कूल का विद्यार्थी परीक्षा देने के पहले इंटरमीडिएट के विद्यार्थी से पूछता है, मित्र आप अपनी पर साल वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र दे दीजिए तो मुझे प्रश्न कैसे आते हैं ये समझने में सुविधा हो जाएगी। कहते हैं ना, कैसे क्वेश्चन पेपर मांगते हैं ना, तो जूनियर स्टूडेंट सीनियर से मांगते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, भैया हमसे सीनियर स्टूडेंट तो आप ही हो विषपान करने में। मतलब आपने समुद्र से उत्पन्न कालकूट विष पी लिया, अब आज हमको भी विष पीने के लिए तैयार होना है। आज हमको भी विषपान करना है, तो आप उपाय करो कि बता दो कि कैसे विषपान किया जाए। तो बोले भाई मैं तो सारे व्याप्त विषों को अपनी हथेली में समेट कर और चरणामृत की तरह पी लिया। हथेली में समेट कर ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, वह व्यापी जो हलाहल विष है, करतली कृत्य अपने हथेली में समेट। भगवान ने कहा हम भी समेट लें? बोले हाँ यही नियम है, उसको पहले समेट लीजिए। समेटने के लिए भगवान ने दोनों हाथ से पकड़ा और
पकड़ करके कटकटा करके गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, दोनों हाथों से जोर से पकड़ करके जब निचोड़ना शुरू किया तो जहां स्तन है वहीं हृदय भी है ना, तो उस दूध के साथ हृदय भी निचुड़ता चला गया। और जब हृदय निचुड़ने लगा तो मस्तिष्क में खून की आपूर्ति ठप हो गई है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो गई। हृदय ही तो सब सप्लाई करता है मस्तिष्क में, और जब मस्तिष्क में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सप्लाई बंद हो जाए तो आदमी बेहोश हो जाता। अभी तक होश ही नहीं आया। एक भक्त हमारा भगवान की आराधना कर रहे हैं कि भाई आ जाए होश। ऐसा जब भगवान ने जोर से खींचा तो अपने फॉर्म में आ गई, सारा फेस मास्क गायब हो गया उसका, अपने रूप में आ गई और लेकर के कृष्ण भगवान को ऊपर की तरह उड़ती चली गई। और उड़ती चली गई और जब ऊपर से भगवान ने प्राणों को पी लिया, उसके निचोड़ दिया तो गिरी धम ऐसे गिरी कि उसके माथे के झटके से मथुरा, दिल के झटके से दिल्ली, कान के झटके से कानपुर, हाथ के झटके से हाथरस धगधगा गया, भूकंप जैसे आ गया, यहां थरथराने लगा। वेदव्यास जी लिखते हैं त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान, मतलब 6 कोस तक की दूरी के जितने वृक्ष थे सारे वृक्ष धराशायी। तो जब मथुरा में 6 कोस के वृक्ष चारों तरफ के धराशायी हो जाएंगे तो वहीं से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर कानपुर, वहां झटका भी नहीं आएगा। झटका तो आएगा ही आएगा। नजदीक में हाथरस है, वहां भी बहुत तगड़ा झटका आएगा। और हापुड़ तो पड़पड़ा जाएगा। हापुड़ का पापड़ ही प्रसिद्ध है ना। हापुड़ का पापड़ प्रसिद्ध है और मतलब पता नहीं किस सिद्धांत से बनाते हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बचपन में ही सुन रखा था हापुड़ का पापड़, आगरे का पेठा और मथुरा का पेड़ा, अयोध्या के साधु, वृंदावन के भगवान। समझे? ये बड़े प्रसिद्ध होते हैं, उनकी प्रसिद्धि का राज है। यहां यशोदा जी ले आए बालक को तो मर गई। भागे भागे गए सब लोग, मेरा छोरा कहाँ, मेरा छोरा, मेरा लाला कहाँ। सीढ़ी लगा करके जब चढ़ी तब उसके ऊंचाई के स्तन पर पहुंच पाए और उसके बाद वहीं दोनों स्तनों के बीच में भगवान बाल कृष्ण लाल बैठ करके उस पूतना के स्तन के ऊपर ऐसे उंगली करके खेल रहे थे कि ये काला काला क्या है, कैसा है। उनको तो, बच्चों को तो दुनिया की सारी चीज खिलौना ही लगती है ना। बाल लीला करनी है ना भगवान को, तो भगवान बाल लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए खेल रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये अपना खेल ही रहे हैं। बच्चों का स्वभाव है कि माँ का दूध पीते रहते हैं एक में और दूसरे पर अपना कब्जा जमाए रहते हैं और हाथ फेरते रहते हैं, कोई हड़प न ले। कैसे भाई, अधिकार मेरा है दूध पीने का, दूध पर मेरा दूध का अधिकार। बालकों का स्वभाव है। भगवान बाल लीला कर रहे हैं और बाल लीला करते हुए भगवान इसी स्वरूप में पूतना के स्तनों के मध्य में बैठकर, दोनों स्तनों के मध्य में बैठकर, माने इतना विशाल आकार था उसका
छोटा सा बालक तो कहीं बैठ जाएगा वहां। और खेल रहे थे तब इन्होंने सीढ़ी लगा करके उतार करके ले आकर के आई। अब क्या करें, माताएं धर्मनिष्ठ होती हैं, घबरा जाती हैं, लाला को कुछ हो न जाए, नजर न लग जाए, टोना न लग जाए, ये सोच करके परेशान हो गई। यशोदा रानी कहे भाई इसको शुद्धि करो, वो दूतनी भूतनी राक्षसी पूतना स्पर्श कर ली है तो गोमूत्रैः स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्, गोमूत्र से स्नान किया और गोमूत्र से स्नान करा करके बालक को फिर गौशाला की धूल, पाउडर नहाने के बाद रखते हैं ना, झाड़ते हैं, गौशाला की धूल ही पाउडर है। और उसी पाउडर की जगह पर गौशाला की धूल से, और तो जाने दो, उसके बाद गोबर उठाकर और माथे में टिक्की लगा रही हैं, भौहों के ऊपर टिक्की लगा रही हैं, आँखों के ऊपर टिक्की लगा रही हैं, और नाक के ऊपर टिक्की, ओंठ के ऊपर टिक्की, ठुड्डी के ऊपर टिक्की, गाल के ऊपर दोनों टिक्की लगा रही हैं, कंठ में इनस्तु कंठम, जो स्वामी है भगवान कंठ की रक्षा कर, वासुदेव पतिश्चित्तम हृदय में लगा रहे हैं गोबर। वासुदेव भगवान चित्त की रक्षा करें, प्राणान नारायणोऽवतु, हृदय में लगाकर प्राण की रक्षा नारायण करें। ऐसे सभी देवता अंग अंग की रक्षा करें, ये प्रार्थना करती हुई गोपियां बाल रक्षा के मंत्र हैं। इन मंत्रों से आज भी बच्चे को नजर लग जाए तो उसको झाड़ दीजिए तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये चमत्कार है भगवान की इस चरित्र का। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।